नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जलज कुमार अनुपम और आप लोग देख रहे हैं राइट साइड। आज हम बात करने जा रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार की, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की। उस धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग का जिनका जन्म बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के छोटे से गांव गढ़ा में 1996 में हुआ था। बचपन गरीबी में बीतता है। दादाजी उनके कथावाचक थे, उनसे ही कथावाचन सीखा उन्होंने और उसके बाद धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग अपनी मेधा और बजरंगबली की कृपा से बन गए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। फिर सिलसिला शुरू होता है प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त और कलयुग के घोषित भगवान महावीर हनुमान बजरंगबली जी के कथावाचन का। जुआ चेहरा, चेहरे पर बालपन और बाल मन की झलक। जो भी देखता है उस चेहरे के ऊपर एक अजब सी आकर्षण को देखकर उसके प्रति एक सम्मान का भाव लिए खड़ा होता है। थोड़े से अपरिपक्व लेकिन भक्ति भाव और ज्ञान में एकदम सधे और सटीक, भाषा में बुंदेली का फूट और दिल जीत लेने वाली वाक्पटुता। प्रसिद्धि तो इतने से भी मिल जाती, लेकिन इसके साथ आखिर जिसके सर पर बजरंगबली का आशीष हो उसे कौन रोक सकता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। आपको याद है ना, बाबा तुलसी लिखते हैं कि को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बजरंगबली की कृपा जिस पे हो जाए फिर उसे किस बात की चिंता। हिंदुस्तान और सनातन धर्म संस्कृति में भक्ति और भक्त के आचरण की हम जब भी बात करते हैं, हनुमान जी का चरित्र सबसे प्रिय लगता है, सबसे पहले आता है। हम देखें तो हनुमान जी को लिखते समय तुलसी बाबा खुद भक्त की भांति प्रतीत होते हैं। अब देखिए ना, एक प्रसंग है कि हनुमान जी लंका को जलाकर आते हैं। चारों ओर उन्हीं की जय जयकार हो रही है, सब कोई उनकी ही तारीफ कर रहा है। उस समय बाबा लिखते हैं कि उस समय वे कहते हैं कि सो सब तव परताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। मतलब या जो सब भी मैंने किया है, चाहे मेरे द्वारा सिद्ध हुआ है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये तो सारा प्रभु श्री राम का प्रताप है। हे प्रभु, इसमें मेरी बढ़ाई जैसा कुछ भी नहीं है। अब हनुमान जी के इस कलयुग में जीवन देने वाली अमृत रूपी औषधि के समान जो स्वरूप है, जिनकी उपासना से हर भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है, हर भक्त में ऊर्जा का संचार होता है, वह अपने ध्येय को प्राप्त होता है। सफलता का नाम हनुमान जी की भक्ति, ऐसा हमारे पुरखे कहते थे। वह कहते हैं ना कि भक्ति में संपूर्ण समर्पित मनोभाव का होना आवश्यक है। इसमें कोई भी अगर मगर की गुंजाइश नहीं होती है। भरोसा इसमें ऐसा होना चाहिए कि जैसे बच्चों को हम हवा में उछाल लेते हैं, लेकिन बच्चा डरता नहीं है, बच्चे डरते नहीं है। उनको इस बात का यकीन होता है कि उनको संभालने वाला उनके साथ खड़ा है। यही रिश्ता होता है भक्त और भगवान का। भगवान पे अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास जब हम रखते हैं तो भगवान भी हमको हर वक्त बचाने के लिए खड़े नजर आते हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री देश के विदेश में भी लोकप्रिय होते जा रहे हैं। बाबा ब्रिटेन के प्रवास में भारी भीड़ में लंदन और लेस्टर में बजरंगबली की कथा सुना कर आए हैं हाल में ही। बाबा के खिलाफ जो आप माहौल देख रहे हैं, उसके पीछे एक दिन में नहीं बना है। बाबा लगातार सनातन के खिलाफ सिनेमाई दुष्प्रचार पर बोलते हैं, बाबा धर्म परिवर्तन पे बोलते हैं, बाबा वनवासी लोगों के मध्य जाकर कथा कहते हैं, जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनकी घर वापसी कराते हैं। इतना सब कुछ जो आदमी कर रहा है, आखिर वो आदमी फिर कटघरे में खड़ा क्यों नहीं होगा? उसको लोग कटघरे में खड़ा क्यों नहीं करेंगे? पिछले 1000 साल से जिस सनातन पे लगातार आक्रमण हो रहा है, जिस सनातन पर हर दिन कुछ ना कुछ अलग अलग षड्यंत्र करके अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है, वहां पे कोई आएगा और आत्मगौरव की बात करेगा तो विरोधियों के लंका में आग तो लगेगी ही। तो सच मानिए, विरोधी खेमे में भी आग लगी हुई है। बाबा बिना मतलब के चर्चा में है। कहा जाता है कि आस्था और आस्तिकता
दोनों तर्क और द्वंद्व से मुक्त होते हैं। स्वहित की जो चिंता होती है ना, स्वहित की चिंता आपको पूर्वाग्रह की तरफ धकेलती है। एक दूसरे के भरोसे का नाम ही समर्पण है, और समर्पण ही आस्था है। आस्था में संपूर्ण समर्पण की जरूरत होती है। यह वही आस्था है जो इस कलयुग में भी अनेकों लोगों ने इसी आस्था के दम पे प्रभु की भक्ति निष्ठा में रम के प्रभु कृपा पाई, प्रभु के कृपा पात्र बने। चाहे वो हमारी कान्हा भक्त माता मीराबाई रही हो, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त बाबा तुलसी हो, चाहे कृष्ण के रंग में रंगे बाबा सूरदास हो, या फिर माँ काली के प्रति अपना सर्वस्व उनकी निष्ठा वान भक्ति में समर्पित कर देने वाले रामकृष्ण परमहंस हो। सभी ने इसी आस्था की वजह से प्रभु भक्ति पाई, माता की कृपा पाई, आस्था के सागर में डुबकी लगाई और भव सागर को पार हुए, ज्ञानवान बने। कहते हैं कि धर्मनिष्ठ होने का एक मतलब यह भी है कि हमें अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करना। मतलब कि धर्मनिष्ठ होने का मतलब है कि हम अपने पूर्वजों का सम्मान कर रहे हैं। वो छोड़िए, आप कभी बेंगलोर अगर जाते हैं, तो बेंगलोर के एस्कॉन मंदिर में जाइए शाम के समय, खासकर आरती वगैरह में देखेंगे कि इसरो के अनेकों साइंटिस्ट आपको वहां पे मनोयोग से कृष्ण भक्ति में लीन देखेंगे। विज्ञान और सनातन धर्म अलग नहीं है। अब कुछ कुतर्की और कुकर्मी लोग विज्ञान को धर्म से अलग मानते हैं। मतलब कि इन नास्तिकों की चले तो ये सब कुछ अलग कसौटी पे कसेंगे। मूलतः ये लोग पूर्वाग्रह हैं, पाल के बैठे हुए हैं। ये लोग लालच के शिकार हैं, और अपने लालच के शिकार की वजह से मन में एक अजीबोगरीब पूर्वाग्रह को पाल के बैठे, और समय समय पे विदेशी ताकतें ऐसे लोगों को समाज में उभारती रही है, जो चंद सिक्कों की खनक के लिए अपने ही धर्म पे, अपने ही धर्म ग्रंथों पे, अपने ही लोगों पे प्रश्न खड़े करते रहते हैं। खैर, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बजरंग बली के भक्त हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं कि हनुमान जी हर बाधा का नाश करने वाले हैं, हर संकटों का अंत करने वाले हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो बाबा के शरण में आइए, वो संकट मोचन भी हैं, आपके सब संकट को हरेंगे। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री तो सीधे कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूं उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये तो मेरे आराध्य की कृपा है। ये मैं जो कर रहा हूं अपने आराध्य के कारण कर रहा हूं, उनकी भक्ति के कारण कर रहा हूं, उनके आशीर्वाद से कारण कर रहा हूं। अब जितने सारे न्यूज चैनल, ब्लॉगर, कंटेंट राइटर जो भीड़े पड़े हैं बाबा को बदनाम करने में, उनका इसके पीछे एक अपना हित है। वो सारे सनातन के नुकसान में लगे हुए हैं। अब देखिए, एक बहुत मजेदार प्रसंग है। कल एक मित्र से चर्चा हो रही थी और उन्होंने कहा कि कभी कभी समझ में नहीं आता है कि हम किसके पक्ष में रहें, हम पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें या फिर बीच में खड़ा होकर देखें। मैंने उसको कहा कि देख भाई, गीता में केशव स्पष्ट कहते हैं कि दुनिया में दो ही प्रकार और दो ही प्रवृत्ति है, एक धर्म की प्रवृत्ति है और एक अधर्म की प्रवृत्ति है। बीच का कोई प्रवृत्ति नहीं होता है। या तो आप धर्म के साथ रहिए या आप अधर्मी और कुकर्मी लोगों के साथ रहिए। आप अगर धर्म के साथ नहीं हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आप अधर्म के साथ हैं। बीच का कोई लाइन नहीं है। और एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते सबको अपना पक्ष चुनने का अधिकार है। अब सोशल मीडिया पे चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने मतलब के हिसाब से चुनते हैं मुद्दे कि हमें किस मुद्दे पे रिएक्ट करना है, किसका सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने से पहले भी उनकी अपनी कुछ खास शर्तें होती है। यह धर्म नहीं सिखलाता, यह धर्म का आचरण नहीं है। धर्म धारण करने की चीज है, धर्म धारण किया जाता है और धर्म धारण करने से स्वविवेक जागृत होता है और स्वविवेक सिर्फ धर्म के आचरण करने के लिए ही आपको प्रेरित करता है।
हम उसमें हम धर्म चुनने में सेलेक्टिव नहीं हो सकते, हम अपने लोगों को चुनने में सेलेक्टिव नहीं हो सकते। जो हमारा है हमें डंके की चोट पे स्वीकारना होगा कि वो हमारा है, हमें उसके साथ मुस्तैदी से खड़ा रहना होगा कि वो हमारा है, तभी वो हमारी बात रख पाएगा। आज जिस निर्भयता से, आज जिस निर्भीकता से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अपना पक्ष रखते हुए दिख रहे हैं, वह कमाल है, वह अद्भुत है। बजरंगबली की कृपा तो उन पे है ही, उसके साथ साथ उनके पास सनातनियों के समर्थन की भी शक्ति है। जिस तरह से पूरा सोशल मीडिया, पूरा डिजिटल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक सब उनके समर्थन से पटा पड़ा है, इसकी शक्ति उनको और बोल्ड कर रही है और मजबूत बना रही है। धीरेन्द्र शास्त्री का बाल बाका नहीं होने वाला है। धीरेन्द्र शास्त्री जी की ख्याति चहुओर फैल रही है, आगे भी फैलेगी। लेकिन मेरा सभी से निवेदन है कि धीरेन्द्र शास्त्री के बहाने ही सही हमें अपना पक्ष तो चुनना ही होगा। हमें धर्म और अधर्म के बीच में से किसी एक को चुनना ही होगा। या तो हम धर्म के साथ रहें या फिर अधर्म के साथ रहें, बीच का कोई मार्ग नहीं होता है। और भारत तो सच में, भारत में सनातन या सारे सनातनी या सारे हिंदू कहिए, एक तरह से अभी अघोषित युद्ध क्षेत्र में है। और जब हम अघोषित युद्ध क्षेत्र में वास कर रहे होते हैं तो यहां पे तो भैया पक्ष और विपक्ष में से किसी एक को चुनना होगा, अपने बचाव के लिए ही सही। और यह सत्य है कि हम धर्म के पक्ष में रहेंगे तो विजय हमारी सुनिश्चित है। तो हमें धर्म चुनना है, धर्म का पक्ष चुनना है। हमारे हिस्से से जो हमारी आवाज उठाए, आवाज उठाने के तरीके अलग हो सकते हैं। सनातन कहता है आपकी उपासना की पद्धति अलग हो सकती है, आपको प्रभु के याद करने के तौर तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन आप हमारे हैं, आप हिंदू हैं, आप हमारे धर्म की बात करेंगे, हम आपके पीछे रहेंगे, हम आपकी आवाज बनेंगे, हम आपकी ताकत बनेंगे। यह हमारा मनोभाव होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन इसलिए भी जरूरी है कि वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हम लोग हमारे लोगों के लिए लड़ रहे हैं। वो वनवासियों के बीच जाते हैं, उनके बीच राम कथा कहते हैं, और जिस गर्व के साथ बाबा कह रहे होते हैं कि इस देश में कैंडल जलाना ढोंग नहीं है, इस देश में चादर चढ़ाना ढोंग नहीं है, धर्म अंधविश्वास नहीं है, लेकिन नारियल बांधना अंधविश्वास है। बाबा ने बहुत गहरी चोट करी है। बाबा वहां पिंच कर रहे हैं जहां से कोई भी तिल मिला जाए। वामपंथियों ने जो बुनियाद रखी सनातन विरोध की, सिनेमा के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, बाबा उस बुनियाद में जाके, वो क्या बोलते हैं उसको, चिकुटी काटना, वो काट चुके हैं। और यह माहौल बदला है। दोस्तों इस बात को मानना पड़ेगा कि 2014 के बाद माहौल में एक आकस्मिक परिवर्तन आया है। यह स्वजागरण हुआ है। स्व गौरव बोध की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें अपने चीजों पे गर्व की अनुभूति हो रही है। हमारे अपने लोगों के, हम मतलब कि अपने लोगों के पीछे खड़ा होना सीख रहे हैं। और हमें इसमें कमी नहीं करनी है, इसको बढ़ाना है। हमें अपने लोगों के पीछे खड़ा रहना है। हमें अपना पक्ष चुन के तैयारी करनी है, धर्म के साथ खड़ा रहना है। तो आज के लिए इतना ही इस परिचर्चा में। और मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम अभी जब भी समय मिलता है तो रविवार के रविवार कम से कम किसी मुद्दे पे हम अपना बात जरूर रखें। हम जो भी बात रखेंगे प्रयास रहेगा कि हम धर्म के साथ रखें, जो धर्म सम्मत हो वही रखें। हमारे अपने मुद्दे होंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे फिर अगली बार किसी और मुद्दे पे। तब तक
आप सभी से निवेदन है कि देखते रहिए राइट साइड, जुड़िए राइट साइड से, हमारे कंटेंट को अपने दोस्तों के बीच भी पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम।